हेलो दोस्तों, मैं हूं सीएसएम अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 बीएसी। ये सेक्शन जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तो हर साल रिटर्न के टाइम ये सेक्शन एकदम ही हॉट टॉपिक बना रहता है कि इस सेक्शन को ऑप्ट करना चाहिए या ऑप्ट आउट करना चाहिए। ये हर इंडिविजुअल की ये परेशानी होती है, वो डिसाइड नहीं कर पाते इस सेक्शन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2024 में इस सेक्शन में मेजर चेंजेस किए गए, जिसके बाद असेसमेंट 25-26 में ये माना जा रहा है कि 95% लोग इसी सेक्शन को ऑप्ट करेंगे। इस बहुत कम परसेंटेज चांस है कि से कोई भी इंडिया पर्सन इस सेक्शन को ऑप्ट आउट करे। असेसमेंट 24-25 में भी बहुत सारे लोगों ने इसी सेक्शन को ऑप्ट किया था, लेकिन 25-26 से ये माना जा रहा है कि ज्यादातर ही लोग इसी सेक्शन को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2024 में के जरिए इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। इसके स्लैब रेट को चेंज किया गया, इसमें बहुत सारा बेनिफिट दिया गया। ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, अगर उनकी जो टोटल इनकम है वो अपने टोटल इनकम पे जो टैक्स पे करेंगे वो इस सेक्शन में जो स्लैब रेट बताया गया उसके जरिए करेंगे। असेसमेंट 24-25 में जो स्लैब रेट था वो था 3 से 6 लाख पे 5% आपको देना था, 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20 और 15 के ऊपर जो भी आपकी इनकम है उस पर 30% देना था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 24 में के जरिए इसमें अमेंड किया गया और असेसमेंट 25-26 के लिए स्लैब रेट जो है वो चेंज किए गए। अब जो स्लैब रेट है 3 लाख तक तो आपकी इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है, लेकिन 3 से 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो वहां पे आपको 5% देना होगा, यानी जो पहले 6 लाख था उस लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। और 7 से 10 में आपको 10% देना होगा, यानी कि अगर हम ये देखते हैं कि पहले आपकी इनकम 10 लाख थी, जो कि असेसमेंट 24-25 में आपकी इनकम 10 लाख तक की थी, तो अगर वही स्लैब रेट अभी भी कंटिन्यू है 25-26 में, तो आपको टैक्स जो पे करना पड़ता वो सारे टैक्स और सेस को लेकर 62,500 के आसपास आपका टैक्स बन रहा था। लेकिन अब असेसमेंट 25-26 में जो चेंजेस किए गए उन चेंजेस की वजह से आपको जो टैक्स पे करना होगा वो 52,000 का टैक्स पे करना होगा, यानी 52,000। तो इस चेंज की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 10,000 की रिड्यूस हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है एक इंडिविजुअल के लिए जिनकी ज्यादा इनकम नहीं होती है। तो वो अगर 10 लाख तक की इनकम है तो उन्होंने ये इस चेंजेस की वजह से वो 10,000 का अपना टैक्स सेव कर लेंगे। अब रही बात इस सेक्शन को ऑप्ट करना है तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना भी होगा, जैसे कि अगर आप इस सेक्शन को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी सेविंग है जो कि चैप्टर 6A का डिडक्शन आप पहले क्लेम कर रहे थे, तो वो डिडक्शन आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनके डिडक्शन आप क्लेम अभी भी कर पाएंगे। 80 CCD का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद 80 JJA का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और 80 CCH का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इन 3 सेक्शंस के अलावा आप किसी भी और सेक्शन का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप सेक्शन 10 का डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, सेक्शन 16 की बेनिफिट नहीं ले सकते, सेक्शन 24B जो कि हाउस प्रॉपर्टी में होता है आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है वो भी आप नहीं ले सकते। उसके बाद 32 का नहीं ले सकते, 35 का, 32A, 33AB, ABA, 35 डबल सी, 35 ट्रिपल सी, इन सभी सेक्शन का डिडक्शन नहीं ले सकते, जो कि हमने सेक्शन 115B और BAB में डिस्कस किया था। तो उसी तरह बीएससी में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई अनएब्जॉर्ब लॉसेस है या डिप्रिसिएशन के अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है तो उनका भी आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते अगर 115 बीएससी ले रहे हैं। तो अगर आपके पास पहले मतलब नॉर्मल अगर आप प्रोविजन आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो वहां पे क्या, अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस है तो आप उसे किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते थे, लेकिन आप 115 बीसी जब ऑप्ट करेंगे तो उस केस में जो हाउस प्रॉपर्टी की जो आपके लॉसेस है उसे आप किसी और सेक्शन की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आपके पास उस असेसमेंट ईयर में, जिस असेसमेंट ईयर में आप 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हैं, उस असेसमेंट ईयर में अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस है तो आप उसे सेट ऑफ नहीं करेंगे, उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले असेसमेंट ईयर के लिए। अगर अगले असेसमेंट ईयर में आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तभी आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ होंगे, किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। फिर ये सेक्शन जो है वो इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिविजुअल बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है तो उसकी जो इनकम है तो वो ये सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार उसने अगर ये सेक्शन ऑप्ट कर लिया तो दोबारा कभी इस सेक्शन से वो ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। लेकिन उसे एक मौका दिया गया है, वंस इन अ लाइफ टाइम है, वो इस सेक्शन से ऑप्ट आउट कर सकता है। लेकिन जैसे ही जिस प्रीवियस ईयर में उसने इस सेक्शन से ऑप्ट आउट किया फिर दोबारा कभी भी वो इस सेक्शन में नहीं आ सकता। यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे इंडिविजुअल या एचयूएफ और उन्होंने वो इस सेक्शन को ही ऑप्ट करे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा नहीं यार अब हम इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं करना चाहते, वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये वो उस
इस सेक्शन में दोबारा एंटर नहीं हो पाएंगे। वो मतलब उनके लिए खत्म हो जाएगा कि इस सेक्शन में एंटर है। वो इस सेक्शन में दोबारा आ सकते हैं जब अगर उनका बिजनेस या प्रोफेशन सीज हो जाएगा, यानी अब उनको बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं अर्न हो रही है, तो वो इस सेक्शन में दोबारा आ सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो उनको ये चॉइस दिया जाता है कि वो हर असेसमेंट ईयर में अपना रिटर्न फाइल करने से पहले वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें 115 बीएसी में जाना है या फिर जो ओल्ड रिजिम, जो उनका पुराना जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग उन्हें टैक्स पे करना है। लेकिन जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है उनके लिए ये ऑप्शन नहीं दिए गए। वो या तो एक बार ऑप्ट कर लेते फिर दोबारा कभी ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। अगर ऑप्ट कर लेते ऑप्ट आउट किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो फिर वो दोबारा इस सेक्शन में एंटर नहीं हो सकते जब तक कि उनकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम आ रही है। तो ये था हमारा सेक्शन 115 बीएसी।